घाणं नमो आयरिहाणं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये हरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निधि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिः। तो आप रुको ना, मैं बुला ही लेता हूँ। ये शास्त्री नहीं, आप शास्त्री फाइनल से फर्स्ट ईयर से मुक्षण प्रकाशक पहला अध्याय कोई सुनाने वाला था। आओ। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके कोर्स में नहीं है, इसके बावजूद भी उसने अपनी प्रेरणा से तैयार किया है। अरे पहले सुन तो लो भैया, ताली बाद में बजा लेना। कैसे पूछूं बताओ? हेडिंग से पूछूं? अरहंतों का स्वरूप। जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वरूप साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, जो अनंत ज्ञान द्वारा तो जीवादि समस्त द्रव्यों को युगपत जानते हैं, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं और अनंत सुख द्वारा आत्मानुभव का अनुभव करते हैं, और जो राग देश आदि से रहित होकर शांत रूप साधु का स्वरूप, साधु का जो इन दो पदवी के धारक बिना समस्त साधुपने की संज्ञा को धारण करते हैं और आत्मस्वभाव को साधते हैं, जो पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें फंसे नहीं, भागे नहीं और आत्मस्वभाव को साधते हैं, और ऐसे ही आत्मस्वभाव के साधक साधु परनिष्ठ होते हैं। पूज्यत्व का कारण अर्यंतादि को बीतराग विशेष विज्ञान होने के कारण वे स्थिति योग्य महापूजनीय हुए हैं, जिनके राग आदि की अधिकता हो, ज्ञान की हीनता हो, वे जीव निंदनीय योग्य हुए हैं, जिनके ज्ञान आदि की अधिकता और राग की हीनता हो, वे जीव पूजनीय हुए हैं। इस प्रकार अर्यंतों के राग आदि की हीनता प्रयोजन सिद्धि। अर्यंत आदि के आत्मा के तीन परिणाम होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध। और संक्लेश परिणाम होते हैं तीव्र कसाय रूप, विशुद्ध परिणाम होते हैं मंद कसाय रूप, और शुद्ध परिणाम होते हैं निर्जरा रूप। जिनसे संक्लेश परिणामों द्वारा जिनसे जीव के ज्ञान आदि गुणों को घात करने वाले ज्ञानावरणी आदि कर्म बनते हैं। वाचने सुनने योग्य शास्त्र, जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाशक करने वाले हों, और वे जो संसार में दुखित जीव हैं उनको शास्त्र रूपी दीपक से मोक्ष मार्ग में चलते हुए कर्मों का नाश करके मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं, और वे मोक्ष मार्ग भीतराग विज्ञानमय हैं, और मोक्ष और जिनमें राग देश आदि का वर्णन नहीं हो और किसी के इष्ट अनिष्ट का वर्णन नहीं हो, वे शास्त्र वाचने योग्य हैं। जिनमें कौतूहल आदि इत्यादि का वर्णन हो, वे शास्त्र नहीं सचते हैं, क्योंकि वे शास्त्रों में तो जीव में तो पहले से ही राग देश आदि की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उन शास्त्रों ने तो उन राग देश आदि में जीवों को लगाया, इससे जीव का घाती हुआ है, इसलिए वो शास्त्र वाचने सुनने योग्य नहीं है। वाचने सुनने की जगह जोड़ना, पढ़ना आदि उपलक्षण भी जोड़ना। अब ताली बजा सकते हो। अभी आपने सुना सबने
मैंने अधिक से अधिक प्रश्न पूछे थे, 4-6 दिन हो गए उसको, और मैंने कहा तुम सभा में सुनाओगे तो पक्का हो जाएगा। तो पीछे पढ़ने के बाद उन्होंने सभा में सुनाया। मैं तो आपसे कहूँगा जो सभा में सुनाएगा उसका विषय पक्का होता है और एक्स्ट्रा पारितोषिक भी मिलता है। इसलिए इष्टोपदेश हो, द्रव्य संग्रह हो, कुछ विद्यार्थी अशुद्ध सुनाते हैं, उनको मैं वापस भेजता हूँ, वे दोबारा आते ही नहीं। यदि शुद्ध सुनाना हो तो ही वापस आए, अशुद्धता के लिए मेरे पास नहीं आए, वे शुद्ध तैयार करे और फिर मेरे पास आए। इन्होंने कोर्स में न होने पर भी इसकी तैयारी इतनी की है, इसके लिए उसे शिविर में जो पारितोषिक मिलेगा वो तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा 100 रुपये का पारितोषिक दे रहे हैं। चौथे अध्याय पे अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ सिद्धांत की चर्चा का समापन करके आज अपन को आश्रव की चर्चा प्रारंभ करनी है। कल अपन ने इस बात को बहुत विस्तार के साथ देखा था कि मिथ्या दर्शन का कारण क्या है, माने जीव अजीव संबंधी जो अज्ञान है, इस अज्ञान का कारण क्या है। तो इसके लिए 3 तर्क सामने आए थे। एक तर्क तो ये आया था कि अनादिकाल से इस आत्मा को शरीर का संबंध है और आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है। आत्मा मूर्तिक है, शरीर मूर्तिक है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा मूर्तिक वस्तु को जाना जाता है, जो दिखता है वो ही हमें समझ में आता है, इसलिए इस देह को मैं अपना मानता हूँ। ये लंबा हो गया ना कि कारण क्या कि अनादिकाल से देह और शरीर अलग अलग कभी दिखाई नहीं दिए। जब भी आत्मा दिखाई दी, किसी न किसी शरीर में दिखाई दी। आत्मा है अमूर्तिक, शरीर है मूर्तिक। हमारे पास जो उपलब्ध क्षौक्षम ज्ञान है वो कैसा है? मूर्तिक को जानने की योग्यता वाला, ठीक है, मोटा मोटा मूर्तिक को जानने की उसमें योग्यता है। शरीर है मूर्तिक, इसलिए जो दिखता है उसको वो मान लेता है, पहला। दूसरा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो नहीं है, लेकिन एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, और उनकी बहुलता बहुत है। इसलिए मुझे उसमें कर्ता कर्म संबंध का भ्रम हो जाता है, अथवा मैं इसका कर्ता हूँ, ये मेरा कर्ता है, मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा भ्रम हो जाता है। ये दूसरा तर्क। तीसरा तर्क ये था कि जिस ज्ञान के द्वारा ये भिन्नता भाषित होती है, वो ज्ञान वो मोह के उदय से करना नहीं चाहता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि बाकी 2 चीज़ें तो फैक्ट हैं, उसमें कोई क्या बदल सकता है कि अनादिकाल से शरीर का संयोग है, उसको तो आप अलग करके नहीं दिखा सकते कि नहीं भैया पहचान करनी है तो शरीर को अलग करो और आत्मा को अलग करके रख लो और पहचान लो। ये तो नहीं किया जा सकता। निमित्त नैमित्तिक संबंधों को भी हम नहीं बदल सकते कि भाई ये निमित्त संबंध घने हैं, इसलिए ख्याल में नहीं आता। मैं विचार करूँ और काम नहीं हो तो मुझे ख्याल में आता है कि मेरा काम नहीं होता। हम ये भी नहीं बदल सकते। तो बदलने का रास्ता एक ही था कि वो तत्व ज्ञान, और मोह के उदय से वो तत्व ज्ञान नहीं होता है, इसलिए है अनादि का मिथ्या ज्ञान पुष्ट होता रहे। इसको मैं ऐसा भी कहता हूं कि जिनके जीवन में पाप का उदय विशेष देखा जाता है, उनको तत्वज्ञान कदाचित सुलभ है, और जिनके जीवन में पुण्य की प्रचुरता देखी जाती है, उनको तत्वज्ञान कदाचित कठिन है। मैं कदाचित जानबूझ के यूज कर रहा हूं। क्यों? जिनको निरंतर पाप का उदय है, उनको तो जो काम करें उसमें ही असफलता लगनी है, प्राप्त होनी है। न घर वाले उनकी सुनेंगे, न पत्नी उनकी सुनेगी, न पुत्र उनके सुनेंगे, न समाज वाले उनकी सुनेंगे, तो उसको भ्रम होने का अवकाश कहाँ है कि सब मैं करता हूँ। उसको तो यही दुख है मेरे हिसाब से कोई दुनिया चलती नहीं, और उसको ये समय सार मिल जाए। हाँ, कुंद आचार्य ने जो कही है वो बिल्कुल सही बात है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन उसका ये जो भेद विज्ञान है ना, वो द्वेष मूलक है। क्या कह रहा हूं? एक ख्याल में तो उसको आया कि कोई मेरा नहीं,
लेकिन कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, इसको ये जो वैराग्य हुआ है ना, ये वैराग्य वीतराग मूलक होए, स्वभाव की स्वीकारता पूर्वक हो तो काम का है, और वो स्वभाव की स्वीकारता रूप नहीं होता, द्वेष मूलक होता है, तो कोई काम का नहीं होता। कि उसको ये भ्रम है कि मेरी पत्नी काम की नहीं है, बाकी सबकी पत्नियां तो काम की हैं, कि पुत्र तो मेरे ही नालायक है, बाकी पुत्र तो काम के हैं। समझ में आया ना? तो उसको ये ख्याल में नहीं आता कि वास्तव में वस्तु की व्यवस्था ऐसी कह रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई परद्रव्य किसी का कुछ कर सकता नहीं, बना सकता नहीं और बिगाड़ नहीं सकता। कि देखो मैं इनके पास गया था, सबकी मदद करने में तैयार खड़े रहते हैं, हम गए तो उन्होंने हमें मना कर दी, मेरी मदद कोई नहीं करता। अरे मेरी मदद कोई नहीं करता नहीं, किसी की मदद कोई नहीं करता। उसकी मदद अगर हुई तो उसमें उसके पुण्य के उदय का योग है, और तेरी मदद नहीं हुई तो इसमें तेरे पाप के उदय का योग है। उसका तो कोई कर्तापना उसमें है नहीं। तो उसको ये जो वीतरागता आती है ना, वो वीतरागता भी द्वेष मूलक है। जैसे किसी का पुत्र पहले उसका बहुत अनुकूल हो तो उसको उसके प्रति बहुत राग उमड़ता है, फिर कोई ऐसी घटना हो जाए कि वो उसके प्रतिकूल हो जाए तो उसके प्रति उसको वज्र वीतरागता आती है। मैं वो जानबूझ के वीतरागता है इसलिए कह रहा हूं, वो वास्तव में वीतरागता नहीं है, वो द्वेष है। कि अब कोई उसकी बात भी करे ना, देखो भैया आपको यहां मेरे साथ रहना तो रहो, लेकिन आपको उसकी बात करनी तो मेरे साथ मत करो, हम उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई होगा संबंध, अब हमसे कोई लेना देना नहीं है, होता कि नहीं होता? तो उसकी वो जो वीतरागता है वो द्वेष मूलक है। मैं कह रहा हूं कि उसको ये तो ख्याल में आ गया, अथवा रात दिन उसको ये ख्याल में आ रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मेरे चलाए दुनिया चलती नहीं, ये उसको ख्याल में तो आया, लेकिन उसको ये बात वस्तु की व्यवस्था ऐसी इस आश्रय से ख्याल में नहीं आया। उसको तो ये ख्याल में आया कि मेरे कर्तापने में कमजोरी है, उनके कर्तापने में मजबूती है, इसलिए उनके हिसाब से दुनिया चलती है, मेरी ताकत में कमजोरी है इसलिए मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलती। तो वो तो उल्टा काम हो गया, एक इस प्रकार के अभिमान में मर रहा था तो दूसरा उस प्रकार के अभिमान में मर रहा है। वस्तु व्यवस्था तो ये कह रही है कि जिसके विकल्प के अनुसार दुनिया परिणम रही है उसके विकल्प से भी वह दुनिया नहीं परिणम रही, और जिसके विकल्प के अनुसार दुनिया नहीं परिणम रही उसके अनुसार भी दुनिया नहीं परिणम रही। तो समता भाव पूर्व के काम हो तो वो तत्व ज्ञान कहलाए, वो सुख का मूल कहलाए। ठीक है, ये बात अपन ने कल बहुत विस्तार के साथ की थी। अब आज आगे, तथा मिथ्या दर्शन से है जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर भी अपनी मानता है। ये मिथ्या दर्शन के संयोग से बाह्य सामग्री मिलती है, क्या बात हुई? इसको ऐसे नहीं पढ़ना, देखो मैं बताता हूं कैसे पढ़ना। तथा यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर भी मिथ्या दर्शन से उसे अपनी मानता है। ख्याल में है क्या बदल की? कि मिथ्या दर्शन से यह जीव बाह्य सामग्री का संयोग होने पर अपनी मानता है, तो ऐसा लगता है कि बाह्य सामग्री मिथ्या दर्शन से मिली। बाह्य सामग्री में यह मेरी है ऐसी मान्यता वो मिथ्या दर्शन से पैदा हुई। ठीक है, आगे इसी का विस्तार है। स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। ठीक है, पुत्रादिक में ये हैं सो मैं ही हूं, ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। ये अन्यथा भाषित होता है माने कि जैसा है वैसा भाषित नहीं होता, कि शरीर निरंतर नाशवान है अथवा निरंतर अपने से भिन्न है, और वो हमें ख्याल में नहीं आता। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीतता भाषित होती है। अब करे क्या? कि एक चींटी ने दूसरी चींटी को खाने का निमंत्रण दिया, तो उसको लगा यार खाने जा रही हूं
और वहाँ कदाचित मन का नहीं मिला तो अपनी गांठ का तो कुछ ले जाऊं, तो एक नमक का टुकड़ा अपने मुंह में दबा के ले गई। उसने बहुत बढ़िया पकवान बनाए, बहुत व्यंजन खिलाए, तो बहन ये तो हमारे घर के जैसा ही है, इसमें तो कुछ फर्क दिखाई नहीं देता। अब वो समझदार थी, तो तुम एक काम करो, कुल्ला करके आओ। पहले कुल्ला करके आई, और ये तो बहुत अद्भुत है। तो समस्या काय में है कि हमने दुख को ही सुख मान लिया, तो अब सुख होएगा कहां से? हमने अपने माइंड को इस टाइप से सेट कर लिया है कि भैया संसार में जो कम ज्यादा ऐसा दिखता है ना, संयोगों की हीना दिखता, ये इसी में सुख ढूंढना चाहिए। सब चीज बढ़िया हो जाएगी, फिर हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो जो मिला है उसमें संतोष रखो, और जो नहीं मिला उसकी इच्छा नहीं रखो। हम उपदेश भी ऐसे ही देते हैं। तो भैया मिलने से या ना मिलने से सुख दुख का संबंध कहाँ है? हम कहते भी यही हैं कि सुखी होना है ना तो गरीब की कुटिया देखो, राजा का महल मत देखो। माने अपने से नीचे देखोगे तो सुखी रहोगे, ऊपर देखोगे तो दुखी रहोगे। और गिलास तो आधा भरा है, अब तुम्हें सुखी होना हो तो नीचे देखो, और दुखी होना हो तो ऊपर देखो। उपदेश भी हमारा ऐसा ही है। अरे कोने का गिलास आधा भरा है, तुम्हारा गिलास तो लबालब भरा है। तुम पहले गिलास क्या है, तुम्हारा गिलास कौन सा है, ये तो नक्की करो। माने संयोगों की कमावेशी में ही हमने अपने सुख को एडजस्ट कर लिया, तो हमने दुख को ही सुख एक्सेप्ट कर लिया। अब सुख कैसे मिलेगा? कि शरीर में भी थोड़ी बहुत जो कमावड़ी है ना, वो तो चलती है। सर्वथा निरोग तो बहुत कम लोगों को, विशेष पुण्यशाली तीर्थंकर जैसे, चक्रवर्ती जैसे जीव हों, उनको होता है। बाकी किसी को कुछ लगा है, किसी को कुछ लगा है, जैसा है उसमें अनुकूलता धारण करनी चाहिए। ऐसी संयोगों में भी ऐसा ही। अब बोलो सुख कैसे होएगा? जैन दर्शन तो ये कह रहा है कि हमारे सुख के लिए संयोगों का होना या संयोगों का नहीं होना 0% काम देता है, और हम उन्हीं के आधार से उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमने दुख को सुख मान लिया ना, और दुख के कारण को सुख का कारण मान लिया। संयोगों में अनुकूलता ढूंढना ये दुख का कारण है, स्वभाव में सुख ढूंढना ये सुख का कारण है। माने जहां सुख है वहां देखेंगे तो सुख मिलेगा, जहां सुख नहीं है वहां देखेंगे तो सुख मिलेगा कैसे? तो संयोगों में, संयोगी भावों में सुख नहीं है, और हम उन्हीं में सुख देख रहे। तो सुख के कारण, दुख के कारण को सुख का कारण, और सुख के कारण को दुख का कारण माना, और सुख को दुख माना, दुख को सुख माना, सुख की पहचान ही नहीं है। असली बात यह है कि आज तक हमने वो सुख होता कैसा है इसको शास्त्र में ही देखा है। क्या कह रहा हूं? ये जो मोक्ष तत्व की बात चलेगी ना, तो ये आएगा उसमें कि वो संसार में जैसा सुख है उसके ही अनंत गुणाकार करके देखता है कि मोक्ष में सुख ऐसा होगा। उसकी जाति भिन्न है, उसका टेस्ट ही जुदा प्रकार का है। ये बात हमारी कल्पना में नहीं आती, शास्त्र में तो है, पर शास्त्र में है वो दिखाई नहीं देती। अब दिखाई तो जब तक स्वसंवेदन ना हो जब तक नहीं देगी, परोक्ष ज्ञान से ही ज्ञान करना पड़ेगा। इसलिए हमने सुख की जातियां पहचानी नहीं है, हमने सच्चे सुख का टेस्ट ही अभी पहचाना नहीं है। ये हमारी बड़ी भूल है। देखो, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीत भाषित होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि इसमें जितना विस्तार करेंगे उसका कोई लिमिट तो है नहीं। आगे इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ये ज्ञान के माध्यम से श्रद्धा का कथन है, जिसकी बात अपन ने बहुत 2-3 दिन पहले कर ली थी। आगे आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। ज्ञान दर्शन उपयोग और ये आश्रव भाव
उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इनसे भिन्नपना भाषित होता नहीं, और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। लगभग सेम पैटर्न वही अडॉप्ट किया कि जो भाव हैं वे उसको पहचानता नहीं, अनादिकाल से एक साथ हैं, इसलिए जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनको मैं पहचान लेता हूं, और भिन्न भिन्न दिखने का जो कारण है वो कारण तत्व ज्ञान का है, वो तत्व ज्ञान का मैं विचार नहीं करता। तो अनादिकाल से मुझे कषाय भाव हो रहे हैं, कषाय भाव हो रहे हैं, अथवा क्षोभ्यम भाव है, अथवा विकारी भाव हैं, उदैक भाव हो रहे हैं। तो इन्हीं भाव मेरे हैं, इन्हीं भावों में मेरा जीवन चल रहा है, हम ऐसा स्वीकार करते हैं। इनसे भिन्न ज्ञान दर्शन भी कोई अलग वस्तु है, ये हमें ख्याल में नहीं आता। मैं ज्ञान को भी देखता हूं तो उन्हीं उदय भाव में देखता हूं, दर्शन को देखता हूं तो उन्हीं उदय भाव में देखता हूं। तो ये जो क्रोधादिक के परिणाम हैं, ये क्रोधादिक के परिणामों को ये मेरे परिणाम हैं ऐसा वेदन करता है, जबकि वास्तविक बात तो ऐसी नहीं है कि क्रोध विकार है और ज्ञान स्वभाव है, क्रोध उपाधि है और ज्ञान स्वभाव है। तो जो औपाधिक भाव हैं अथवा जो क्षण स्थायी भाव हैं, जो क्रोध कर्म के उदय से हुए परिणाम हैं, वे तो क्रोध कर्म का उदय जाएगा तो चले जाएंगे। मैं इसको ऐसे भी देखता हूं, मैं जिस बात पे आपका कंट्रोल ना हो वो आप नहीं, और जिस पे आपका कंट्रोल हो वो आप। अब जो क्रोध आदि के जो परिणाम हैं, इन क्रोध आदि के परिणामों को आप अपने विचारों के अनुसार कर सकते हो क्या? बोलो। अभी सब बैठे हैं, मैं कहता हूं एक काम करो, सब अभी गुस्सा करेंगे, तेज गुस्सा करेंगे, करो। अरे यार ऐसे थोड़ी गुस्सा होता है, गुस्सा होने के लिए कुछ अवलंबन चाहिए कि कोई गाली दे तो चलो कोई बात नहीं, कोई ने गाली दी तो फिर सबको गुस्सा हुआ? कि गाली देने से सबको गुस्सा क्यों होगा? जिसको दी उसको होगा, चलो कोई बात नहीं, जिसको दी उसको हुआ ना, तो उसको हर बार एक सा होता है? बताओ भाई, ठीक है, उसने जिसको गाली दी उसको तो गुस्सा होता है ना, और उसको जब गुस्सा होता है तो हर बार एक सा होता है, तो उस पर कहां आपका कंट्रोल है? कहां आपके परिणाम के हिसाब से होता है? बताओ। दूसरी बात कि क्रोध का परिणाम हो तो आप क्रोध के परिणाम में कितनी देर रह सकते हो? बोलो कि बहुत देर नहीं, आखिरकार हमें कूल होना ही पड़ता है। अब मैं इससे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमने आश्रव भाव में भी कुछ भावों को खोटे और कुछ भावों को बढ़िया ऐसा भेद कर लिया। जैसे हम चार कसाई की बात करें तो इसमें क्रोध तो हमें कसाई जैसा दिखाई देती है। क्रोध हमें होए तो मुझे ही लगता है कि यार ये नालायकी है, हमें नहीं करना चाहिए। हमारे दोस्त को भी लगता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी गुस्सा करने की, नहीं करते गुस्सा तो क्या फर्क पड़ जाता? ठीक है, तो हमें भी ये लगता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, हमारे दोस्त को भी ये लगता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, हमारी समाज भी हमें इस बात के लिए रोकती है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्रोध तो कसाय है और मान? चलो आगे बढ़ो कि जितनी खतरनाक क्रोध है, मान उससे कम है कि ज्यादा है? इसमें कम ज्यादा का? कसाय तो कसाय है ना। चलो मान हो गई। अब माया, कुछ लोगों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है, इतना तो कि घर में अगर चीनी 5 किलो है तो वो पहले दिन से हल्ला मचना चालू होना चाहिए कि चीनी खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, तो जाके 5वें दिन आएगी। अब इन लोग व्यवहार अपन इसके भी ज्यादा बात नहीं करते। तो ये क्या है? चलो इसको छोड़ दो। अब लोभ, बताओ कि इन परिणामों को करते हुए हमें हमारे चित्त में कहीं भी ये ख्याल में नहीं आता कि मैं कषाय का परिणाम कर रहा हूं।
हमें नहीं आता और हमारे मित्रों को नहीं आता, हमारे साथियों को ये बात ख्याल में नहीं आती कि ये हम कषाय का परिणाम कर रहे। मैं लोभ करूं, किसको ख्याल में आता है कि मैं कषाय कर रहा हूं? मैं मान करूं, कौन कहता है कि कषाय कर रहे हैं? अभी मैं उनके वो जो बिगड़े हुए रूप है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके जो सुधरे हुए रूप है उनकी बात करो, ठीक है? कि मान के लिए फिर इतना तूफान मचा दो कि मैं यहां आया और सब मेरे को उठ के खड़े क्यों नहीं हुआ, उसको तो पूरी दुनिया बुरी कहेगी। लेकिन जो सामान्य शिष्टाचार के पालने की बात है उसको तो कोई बुरा नहीं कहता। तो अभी तो हमें स्वभाव की बात तो अलग ही है। अभी ये जो विकारी परिणाम हैं, इन विकारी परिणामों में ही कुछ बढ़िया और कुछ घटिया, अथवा कुछ कसाय भाव और कुछ स्वभाव भाव ऐसे हमें ख्याल में आते हैं। अब 9 कसाय में भी आप ऐसा लगाना कि रोना पीटना तो सबको बुरा दिखाई देता है, और हंसना चिल्लाना, रोती हुई तो सबको लगता है कि कसाय कर रहे, हंसती हुई किसको लगता है कि हम कसाय कर रहे। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए की बात अभी नहीं की जा रही है। अभी तो ये बात की जा रही है कि उस परिणाम के साथ हमारा एटीट्यूड क्या है, उस परिणाम को हम किस रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। कि उन परिणामों में कुछ परिणामों को तो ये मेरे अहित रूप परिणाम है, ये विकार रूप परिणाम है, ये दुख रूप परिणाम है, इनको मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा ट्रीट करते हैं। और कुछ परिणामों के संदर्भ में मेरे लिए कोई कमेंट्स नहीं है, माने वे परिणाम हमें दुख रूप हैं, नहीं करने योग्य हैं, विकारी परिणाम हैं, ऐसा में ख्याल में ही नहीं आता। देखो अभी मैं 4थे अध्याय के आश्रय की बात कर रहा हूं, 7वें अध्याय का आश्रय अलग टाइप का है। तो अभी तो हम जो कसायों का जो ग्रुप है, उन कसायों के ग्रुप में ही कुछ अच्छी और कुछ बुरी, कुछ छोड़ने लायक और कुछ रखने लायक। कुछ छोड़ने लायक रखने लायक तो ठीक, जो छोड़ने लायक है उसमें भी अरे नहीं भैया, ग्रस्त की भूमिका में इतना परिणाम तो होता है नहीं चाहिए, ये नहीं होगा तो फिर करेंगे क्या, बाबा बन के जंगल में चले जाएं। अरे कक्षाय होना जुदी बात है और कसाई के प्रति उपादेय पने का परिणाम होना जुदी बात है, ठीक है? आगे चलो, मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ता हूं, फिर अगला पढ़ूंगा। मैं बार बार इसलिए पढ़ता हूं कि कम से कम उसको आप अपने दिमाग में ले सकें। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव हुए। अब इसमें फिर थोड़ी सी बात कह दो। अब कषाय के भाव तो हमें कषाय के भाव जैसे दिखाई दिए, मिथ्यात्व का परिणाम किसको कषाय जैसा दिखाई देता है? और मिथ्यात्व का परिणाम माने कौन? मैं तुम्हारे सुख की चिंता करूं, ये मिथ्यात्व का परिणाम। मैं पूरे जगत के सुख की चिंता करूं, ये अभी बात इस गेट के बाहर कहो तो डंडे पड़ेंगे। क्यों? पूरी दुनिया तो इसी धंधे में लगी हुई है, पूरी दुनिया तो यही काम करने में लगी हुई है। वो आप उसके विरुद्ध बात कहोगे तो कोई कैसे स्वीकार करेगा? सब ये कहेंगे जैन दर्शन की बातें ही नहीं है, सब तो अहिंसा परमो धर्मा जियो और जीनों की बातें करने वाले लोग हैं। अब बोलो ये जियो और जीने दो, जिसको आप मिथ्यात्व की परिभाषा में घटा रहे हो, वो जैन धर्म का सिंबल है। अब कैसे आप इस अज्ञान से निपट सकते हो? तो काय को दूसरे के अज्ञान से निपटना? अपने ही चित्त में भी ऐसे अज्ञान कूट कूट के भरा है। हम अपने चित्त को तो इस बात के लिए राजी कर लें, हम अपने मन को तो इस बात के लिए तैयार कर लें कि पूरे जगत को ठीक से चलाने का जो चित्त में हमारी वासना है, ये मिथ्यात्व का परिणाम है। और ये परिणाम उस क्रोध कषाय से भी ज्यादा खतरनाक है ना? चलो, मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। ज्ञान दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रय भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता, और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुख हैं
कर्मबंध के कारण हैं, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। उन्हें ऐसा नहीं जानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है कि दुख रूप हैं और दुख के कारण हैं। कि आपने जिस काल क्रोध किया तो उससे आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ, ये तो प्रत्यक्ष वेदन का विषय है, इसमें तो कोई तर्क नहीं चाहिए। कषाय का परिणाम चित्त में हो, अब इसको आप अकेले क्रोध पे नहीं, कोई भी कषाय पे घटा के देखो, आपके चित्त में जब भी कोई कषाय का परिणाम पैदा होगा, अभी चूंकि मंद कषाय का परिणाम हमें ख्याल में नहीं आता, इसलिए अपन तीव्र कषाय की बात कर लो। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, जब भी ये तीव्र कषाय रूप हमारे चित्त में आते हैं तो हमारे चित्त की जो शांति है वो भंग नहीं हो जाती। तीव्र लोभ जब हमारे सर पे सवार होता है तो हमारा दिन का चैन और रात की नींद खराब नहीं होती। तीव्र मान जब हमारे दिमाग में चढ़ता है तो हमारी शांति भंग नहीं होती। तो ये जो क्रोध, ये जो कषाय के परिणाम हैं, ये वर्तमान दुख रूप हैं और वर्तमान दुख रूप तो हैं ही, आगामी काल में भी दुख का निमित्त हैं, दुख उत्पन्न करने वाले हैं। मैं इसको वो रत्न साहब का चार के आधार से कई बार ऐसा कहता हूं कि किसी आदमी ने मुझे गाली दी, ठीक, अब उसने जो गाली दी, मैं पूछता हूं कि उसने जो हमें गाली दी, वो उस गाली में उसका तो जो है उसकी बात अभी मत करो, पर हमारा उसमें पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था जिसने उसने गाली दी। कोई आदमी ने मुझे गाली दी तो बोलो मेरा पुण्य के उदय से मुझे गाली सुनाई दी कि पाप के उदय से मुझे गाली सुनाई दी? अरे यार, इसमें क्या शंका है? सीधी सी बात है ना कि हमारा पाप का उदय नहीं होता तो कोई हमें गाली देने की हिम्मत नहीं करता। ये तो हमारा पाप का उदय है तो उसने हमें गाली दी, तो वो तो हमारे उस पाप की निर्जरा में निमित्त बना, ठीक है। अथवा इसको ऐसे मत कहो, ऐसे कहो कि उसने गाली दी वो हमारे पाप के उदय से दी। अब वो गाली सुनकर के क्या करना चाहिए हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम दो काम कर सकते हैं कि या तो हम उस गाली के रिएक्शन में चांटा लगा सकते हैं या गाली दे सकते हैं। दूसरा रिएक्शन यह है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब गाली का जवाब अगर हम गाली से देंगे तो क्या आएगा रिएक्शन कि पाप के उदय से तो तुम्हें गाली सुनाई दी और तुमने गाली दी तो पुनः ये पाप का बंध हो गया, माने आगामी काल में फिर तुम्हें गाली सुनाई दी, ऐसी तुमने व्यवस्था कर ली। अगर कर्म सिद्धांत की बात करो तो, फिलॉसफी की, कर्म थ्योरी की बात करो तो हुआ ना। तो वर्तमान में तुम्हें असाता का उदय था और वर्तमान के असाता के उदय में तुम प्रभावित हुए। अभी मैं एक गाली की बात कर रहा था, अब मैं कॉमन बात कर रहा हूं कि वर्तमान काल में असाता का उदय है और असाता का उदय वो पाप के कारण है, तो उस असाता के उदय से प्रभावित होना ये आगामी काल में असाता के बंध का कारण है। तो तुम्हें साता कैसे मिलेगी? तो समझदारी क्या है कि उस असाता के उदय में भी हम अपना समता का भाव नहीं खोएं, हम अपनी चित्त की शांति बनाए रखें, तो उससे क्या होगा कि ये वर्तमान असाता का उदय खिर जाएगा और आगामी काल में वो पाप बंध के लिए निमित्त नहीं होगा। तो अगर हम शांति रखेंगे तो वो समझ लो पुण्य बंध रूप परिणाम होएगा। तो वर्तमान काल का दुख मिट गया और आगामी काल में सुखी होने की व्यवस्था हो गई। समझदारी क्या है? एक क्या बोलना चाहिए, बाय वन गेट वन फ्री, कि काम तो एक किया, एक बात तो एक हुई और उससे रिजल्ट दो मिले। कि हमने वर्तमान में शांति रखी तो हमें वर्तमान में तो शांति मिली, लेकिन आगामी काल में भी हमें शांति मिलेगी, इसकी व्यवस्था हो गई। हम कर्म सिद्धांत भी कहां समझते, स्वभाव की तो अभी बात कहां है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हम फल तो चाहते हैं अरम अच्छा, फल तो चाहते हैं अनुकूलता का, सुख का,
शांति का, और उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं वे हरदम असाता के, दुख के और तकलीफ के करते हैं। देख लो आप, ठीक है। देखो, वर्तमान दुखमय है, कर्म और कर्मबंध आकुलता सहते हैं इसलिए वर्तमान में दुखमय है, माने आकुलता होती है इसलिए वर्तमान काल में दुख हुआ, और कर्मबंध के कारण है इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे कि इस आकुलता के कारण से हमें पुनः कर्म का बंध हुआ और आगामी काल में पुनः वो दुख का कारण हो गया। उन्हें ऐसा नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप प्रवर्तता है, इसे कोड़ में खाज, कि उन भावों में अनुकूलता रूप परिणमन वो मिथ्यात्व का परिणाम, कि बढ़िया मजा आया, तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला होता है, मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्तें उसे दुखदायक मानता है। दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसे दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। समझ में तो आए बात कि दुख तो कैसे था, संयोग के होने या ना होने से दुख नहीं था, और संयोग के होने या ना होने से सुख नहीं था। सुख दुख का संबंध तो अपने कसाय भाव से था। खुद के चित्त में जो कसाय का परिणाम है, दुख और आकुलता तो उसके कारण है, और वो उन कसाय भावों को ना पहचान करके तू मेरे को गाली देता है इसलिए मुझे गुस्सा आती है, तू मेरे को अनुकूल होगा इसलिए मुझे तेरे प्रति अनुकूलता का परिणाम आता है, ऐसा संयोगों के प्रति इष्टनिष्ठ पड़ने का बुद्धि करता है जो उसके कारण ही नहीं है। क्यों परद्रव्य मुझे कोई सुखी दुखी करा सकता नहीं है। सुखी दुखी तो मैं अपने भावों से होता हूं और उसको ये पहचान नहीं है कि ये सुख दुख का जो परिणाम है ये परिणाम तो अपने कारण से है। इसकी पहचान न करके किसी को अनुकूलता का आरोप, किसी पे प्रतिकूलता का आरोप, किसी को सुख का कारण, किसी को दुख का कारण मान करके व्यथा ही खेद खिन्न होता है। तो होए तो हम क्या करें, इसका क्या उपाय है? परंतु इष्ट वस्तु की हो गया, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। ये इन भावों का फल क्या होता पूरी पढ़ लो, है ना। इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। अगर हो तो फिर वो परिणाम करे क्यों? एक बार उसको परिणाम ख्याल में आ जाए कि भाई इस परिणाम से ये होता है, तो वो उन परिणामों को करने की चेष्टा क्यों करे? इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरक आदि होते हैं, मंदता से स्वर्गादिक होते हैं। वहां कम अधिक आकुलता होती है, ऐसा भाषित नहीं होता। इसलिए वे बुरे नहीं लगते, कारण कि वे अपने किए भाषित हैं, इसलिए उन्हें बुरा कैसे माने? करे तो हमने, तो हम अपने परिणाम को बुरा कैसे मानने की बात करें? समय सार में इसीलिए आश्रव को और जीव को संबंध अधिकार का प्रकरण है, वहां प्रदेश भिन्न कह के संबोधित किया गया कि ये रागादिक भाव में और आत्मा में प्रदेश भिन्न है। क्यों? कि कुंद आचार्य को ये मालूम नहीं था कि आत्मा का ही विकारी परिणमन है, आत्मा ही राग रूप परिणमित हुआ है, ये उन्हें ख्याल में नहीं था, जबकि उन्हें उसके पहले लिखी ही ये बात। तो फिर यहाँ प्रदेश भिन्नता क्यों खड़ी की? कि प्रदेश भिन्नता खड़ी इसलिए की कि जिस प्रकार इसका नाश होने से तेरा नाश नहीं होता, ऐसे ही राग के नाश होने से भी तेरा नाश नहीं होगा। एक बार चित्त में ये श्रद्धान कर लो कि ज्ञान तू है, राग तू नहीं है। जिस प्रकार परद्रव्य के नष्ट होने से तू नष्ट नहीं होता, ऐसे ही राग के नष्ट होने से तुम नष्ट नहीं होगे। तो उसके नष्ट करने का पुरुषार्थ जागृत हो कि हमने किए, हमें बुरे कैसे दिखाई दें, ये तो मेरे परिणाम है, इनको मैं बुरा कैसे कहूं? है ना कि सेठ जी कोई गलती भी कर लें तो गलती सेठ जी ने खुद करी है कैसे मैं मान लें? वो गलती कोई ना कोई के माथे उन्हें मरनी
कि साइन तो हमने करे, तो तुम्हें देख के लाना चाहिए ना, मैं थोड़ी कागज देखता फिरता हूं। तुमने कही तो मैंने साइन कर दिए, वाह, सब चीज पे ऐसा कर देते हो आप। अगर ये बात है कि जो कागज मैं लेके जाऊं वो तुम साइन कर दो, तो फिर हर कागज पे ऐसे साइन कर देते हो क्या? नहीं, जहां देखना पड़ता, तो फिर इसको भी ये कहोगे जहां देखना, यहां क्यों नहीं देखा? क्यों? अपना किया माने तो फिर उसका अपराध भी अपने माथे, तो हम उसके अपराध को भी अपने माथे लेना नहीं चाहते। ये आश्रव तत्व की भूल है। आश्रव तत्व की भूल क्या है कि क्रोध आदि जो कर्म हो रहे हैं वे कर्मों को वह स्वभाव जानता है। दूसरी बात, वे जो कर्म हो रहे हैं वे वास्तव में हैं तो दुख के कारण, लेकिन वे उसे दुख के कारण भाषित नहीं होते। ये आश्रव की भूल है। माने एक बार हमें ये जो आश्रव के परिणाम हैं अगर दुखदायक ख्याल में आने लग जाएं, कहते तो अपन खूब हैं कि आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, लेकिन एक बार निर्णय तो करो कि आश्रव परिणाम हमें दुख रूप दिखाई देता है क्या? विचार करो। आश्रव दुखदाई दिखाई देने लगेगा तो उससे विरक्ति भी होने लगेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जो चीज हमें दुखदाई दिखाई देती है हम उससे हटने का प्रयत्न निरंतर करते हैं, और जो चीज अनुकूल दिखाई देती है उसमें मगन रहते हैं। तो मगनता ये दिखाती है, अथवा हमारी इन परिणामों में मगनता यह बतलाती है कि अभी हमें वे दुखदाई महसूस नहीं होते। तो पहले दुखदाई हैं ये महसूस करना तो शुरू करो। ये आश्रव तत्व की भूल है। इसलिए कैसे हो, इस प्रकार आश्रव तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ श्रद्धान होता है। ये आश्रव तत्व की बात पूरी हुई। बंध तत्व की बात अपन कल करेंगे।